भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं। पैकेजेस की घोषणा हुई है आज से, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल अपनी बात कही थी उस पर, और कल जिस पर हम बहस कर रहे थे मझोले उद्योग धंधों के ऊपर, तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति और तमाम सारी कंसर्न जुड़ी हुई थी। आज कुछ बात हुई है, 3 लाख करोड़ तक के लोन की बात हुई है। बहुत सारे एमएसई एमए सेक्टर्स को लेकर बहुत सारे ऐलान हुए हैं, वो सब आप रूबरू हैं। उसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, व्याख्या होती रहेगी। और ये रोज वित्त मंत्रालय से कुछ ना कुछ खबरें आएंगी। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि विस्तार दिया जाएगा, रेडी पटरियों वालों तक के कंसर्न को उन्होंने बात कही है। आज जब मैं बहस करने आ रहा था, रोजमर्रा की तरह जैसे मैंने कुछ बातें करी थी, तैयारी भी करते हैं इस तरह की तैयारी की, जो मैं आपको पैकेज दिखाता हूं, जो बातें आपको दिखाता हूं। लेकिन हुआ ये कि बातचीत करते करते सिलसिले में मेरी नजर एक विजुअल पे आकर टिक गई, और फिर लगा कि अब कोई बहस कहां से करें, हम कैसे करें। इससे ज्यादा तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। वो विजुअल, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इंदौर की सड़क क्या है, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे। जरूर हमने तैयारी की है, जी हां। अब आप इसको क्या कहेंगे, एक तरफ बैल है और दूसरी तरफ राहुल नाम का शख्स, मजदूर, जो बैलों की बिक्री का काम करता है। अब आप इसको देखिए और फिर आप बताइए मुझसे कि क्या मैं बहस करूं या बहस को छोड़ दूं। बहस होती ही नहीं है इसके बाद। ऐसा नहीं कि मैं भावुक हूं तो इसको देख के कोई और भावुक नहीं हुआ होगा। फिर ये सवाल ये भी उठता है कि भावुक होने से होता क्या है। कुछ नहीं होता, क्योंकि काम करना पड़ता है, उठना पड़ता है। और कल प्रधानमंत्री के जो भाषण था वो सुना, बड़ा प्रेरक भी है। लेकिन सवाल ये है कि जो तस्वीर है ये क्या झूठी है? नहीं साहब, झूठी नहीं है। इसको ट्वीट करने वाले बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इसको ट्वीट किया। मेरी अलबत्ता नजर बहुत देर बाद पड़ी। जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि आज इसका जिक्र तो करना चाहिए। तैयारी मैंने कुछ और की थी, विजुअल सामने ये टकरा गया। मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, मेहमानों से बातचीत कराऊंगा। लेकिन जो तैयारी की थी, जो पैकेज तैयार किया था, वो तो मैं पहले आपको बता देता हूं। फिर मैं बहस कर लूंगा, जो भी आप कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। इस पर कहेंगे तो मैं इस पर भी बात कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले ये पैकेज। प्रधानमंत्री के कल के संबोधन पर कलम के जादूगर जावेद अख्तर की ट्विटर पर जब उंगलियां बेसाख्ता चली तो कह उठी। 33 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने लाखों मजदूरों के बारे में कुछ नहीं कहा। जावेद साहब ने कहा कि उन्हें दुख है, कम से कम उनके बारे में तो कुछ बोल देते जिन्हें तत्काल राहत की जरूरत है। लेकिन साहब, राजनीति के अखाड़े में जवाब देने वाले भी खूब तैयार रहते हैं। बात जवाब की थी तो बोले, थोड़ा इंतजार कर लिया जाता। इतनी जल्दी भी क्या थी? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर रेहड़ी पटरी वालों का जिक्र किया था, दिहाड़ी मजदूरों के लिए कहा था, यही तो पलायन करने वाले हैं, और जोड़ा था आगे सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन राजनीति के अखाड़े में उतना ही लिया जाता है जिससे कोई नई तलवार बन जाए। अब बोतल से जिन निकला 15 लाख भी लगे हाथों याद दिला दिए और कहा कि इसका भी हाल वही तो नहीं होगा। छोटे व्यापारी को कारोबार देना पड़ेगा, उनको टैक्स में रियायत देनी पड़ेगी। से पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नलिन वाजपेयी जी, नलिन कोहली साहब। अभिषेक दत्त साहब हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश रिजवान साहब हम पार्टी से हमारा पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव साहब सीपीआई से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। देखिए वाजपेयी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके पास जाना चाहता हूं। जब कमलनाथ जी ने इस तस्वीर को ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि शिवराज जी आंखें खोलिए, सरकार जो चला रहे उसको देखिए, तमाम मजदूर जो लौट रहे उनको देखिए। मैं कह रहा था कि अलबत्ता ये तस्वीर अपने आप में कहने के लिए बहुत काफी है। मैं अभिषेक आपसे जानना चाहता हूं, मदद की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, या तंज कसने की जरूरत है, या इस तरह के सिर्फ सवाल भर उठाने की जरूरत है? प्रधानमंत्री तो राहत दिया ना, आपने देखी, आज उन्होंने घोषणा की। अभिषेक शिवराज जी ने उस ट्वीट में एक और बात बोली है कि शिवराज जी, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो कमलनाथ जी ने ये भी बोला है कि मैं आपको खुद लेके चलता हूँ इन सभी जगह पे जहाँ पे लोग परेशान हैं। अगर आप इनको देख नहीं पा रहे, इनको समझ नहीं पा रहे, इनकी पीड़ा को नहीं जान पा रहे, तो मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ किस तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने केवल टांग नहीं खिंचाई करी, कह तो बहुत टाइम से रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आपको साथ लेके जाके दिखाना चाहता हूँ। और ये दृश्य सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पूरे देश का मजदूर जो इस समय रोड पे, में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है
कि आज तक किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता ने, मंत्री ने, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इनके बारे में कभी जिक्र नहीं करा। ट्रेन चला रहे हैं उनके लिए जिनके पास पैसा है, सुविधाएं दे रहे हैं उनको जिनके पास ऑलरेडी सुविधाएं हैं। मैं नहीं कह रहा उनको सुविधाएं ना दो, परंतु जो मजदूर, जिस मजदूर ने इस देश का अभिषेक जी आपके ऊपर ये भी तो, अभिषेक जी बात करिएगा, आपके ऊपर ये भी तो इल्जाम लगाया जा सकता है, जब ज्यादा गीलन थी, ज्यादा सीलन थी कहना चाहिए, तब आपने चीजों को ठीक करने की जगह उस पर और ज्यादा पानी डाल दिया। इमोशन को कैश करा रहे हैं, तस्वीर को कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी तो कह सकते थे कि नहीं, हम आगे आते हैं, बढ़ते हैं, मदद के लिए तैयार होते हैं, ये भी तो कह सकते थे आप मुझे बताइए, सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम मजदूरों के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, हमने मदद ही तो करी। फरवरी में जब ये देश नमस्ते ट्रम्प की तैयारी कर रहा था या मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की तैयारी कर रहा था, उस समय राहुल गांधी जी ने फरवरी में ट्वीट करी, कोरोना वायरस की बीमारी से बचने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जी, तस्वीरें बोलती हैं और बहुत कुछ खोलती हैं, सच्चाई बताती हैं, दर्शाती हैं। आपका वक्तव्य पहले मैं जानना चाहता हूं, ओपनिंग स्टेटमेंट। प्रतीक बाबू, तस्वीरें जो देख रही हैं आप, जो चैनल पे तस्वीरें देख रही हैं, ये सच्ची तस्वीरें हैं। और देखिए, हमारे को बहुत बहुत ज्यादा दुख है इन चीजों से, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल के, आपने उनका जो सुना डिलीवरी, उसमें कहा कि रेहड़ी वालों को, खोमचे वालों को, पटरी वालों के लिए मेरे दिल में बहुत पीड़ा है और मैं उनके लिए इस पैकेज में घोषणा करूंगा। देखिए, अभी तक 49 करोड़ लोगों को उनके जनधन अकाउंट में 2-2 हजार रुपए चले गए हैं। देखिए, ये घटना तो बड़ी दिल को चुभने वाली घटना है, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो देखेंगे कि यही सरकार है जो सबकी सोच के चल रही है, चाहे मजदूरों की बात है, चाहे किसानों की बात है, चाहे एमएसएमई की बात है। देखिए, इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस से, इतने विजनरी के तरीके से, इस तरह से देश को साथ लेके चल रहे हैं। 5 बार मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की है। एक बात बताइए, ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। वाजपेयी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। वाजपेयी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कोई अपने बैलों को, 2 बैल हैं, कोई अपने एक बैल को नहीं बेचेगा जब मालूम है बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। एक बैल को बेच देगा तो खाएगा क्या, जाएगा क्या, और लेके कैसे परिवार को जाएगा। बैल बेचा होगा, रोजी रोटी बेची होगी, तो निश्चित तौर से कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। प्रतीक जी, हम निशब्द हैं इसके लिए, हम इसके लिए निशब्द हैं। लेकिन जब मजदूरों के साथ ट्रेन से कटने की दुर्घटना हुई तो हमने फौरन, मध्य प्रदेश के यही शिवराज जी थे जिन्होंने 15-15 लाख फौरन अनाउंस कर दिए मजदूरों के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने तो कुछ नहीं किया। देखिए, ऐसा न करिए, हम लोग पूरे संवेदनशील हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के जो लोग हैं, ये मजदूरों के, किसानों के, सबके साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और प्रधानमंत्री जी तो खुद गरीबी से निकल के आए हैं। राहुल गांधी की तरह नहीं है, ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि सिंहासन में बैठे और सिंहासन से हवेली देखिए, गरीबी का पता ही नहीं है जिनको। देखिए, राजीव का समय नहीं है, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन जी मैं आ रहा हूँ वाजपेयी जी, वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, विवेक जी आपके पास भी आ रहा हूँ। विवेक जी, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, पहले मैं उनके पास जाऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी मौजूद है। नलिन जी पहले स्टेटमेंट नलिन जी का। नलिन कोहली जी। देखिए, मैं विजुअल तो देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम लोग जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम लोग जो है स्क्रीन को नहीं देख पाते। लेकिन जितनी बातें मैंने सुनी है उससे ये बड़ा स्पष्ट है कि ये पीड़ा देने वाले चित्र है और उससे देखकर किसी भी इंसान को दुख होगा, इसमें कोई दो राय। लेकिन यहाँ 2-3 पहलू। पहली बात है कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनका अधिकार है कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी पे वो अपने तंज कसे, अपनी राजनीतिक काम करे। लेकिन फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी बोलने के सिवा करती है। आलोचना करना, चलिए उनकी अब एक किस्म से रंग में एक हो गया है कि आलोचना ही करना है। लेकिन मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में सरकार प्रयास कर रही है, क्या हर संकट जो है इस देश की खत्म हो जाएगी 5 साल 6 साल में? नहीं।
ये विषय जो है ये गंभीर विषय कितना समय चाहिए कृषि आप? को लेकर देखें, काहे कि मजदूरों की बात देखें, क्यों मजदूर जो है एक राज्य को छोड़ के, घर छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं? क्योंकि वहां विकास हुआ नहीं। 40-50 साल में विकास जो है इनबैलेंस रहा है। पश्चिम की तरफ विकास ज्यादा हुआ है, पूरब की तरफ कम हुआ है। 3 साल के लिए सारे श्रम कानून मजदूरों के आपने खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश में, तो मजदूरों की बात मत करिए। बोल रहे होंगे आदत से मजबूर की बात हो जाती है। विवेक जी आप बोलिए ना, हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, आप उसके जरा बाद पहले ये बताइए, आप बहुत बड़े मजदूरों के हितैषी हैं। 3 साल उत्तर प्रदेश में सारे श्रम कानून आपने खत्म कर दिए हैं, लेबर लॉज केंद्र में आप मॉडिफाई कर रहे हैं, आप कब से मजदूरों के हितैषी हो गए? विवेक जी हाँ जी नलिन जी अपना वाक्य पूरा करिए। नलिन जी वाक्य पूरा करिए। और एक मैं बताता हूँ, क्योंकि नलिन जी वाक्य पूरा करिए। मानता हूँ किसी और व्यक्ति के विचारों को तोड़ना बीच में, मतलब उनके फ्लो को तोड़ना, और जनता तक जो एक बात जा रही है जनता को तय करने दीजिए। मेरी बात सुनने वाले आपके जितने दर्शक हैं वो तय करेंगे कि वो मानते हैं या नहीं मानते। विवेक जी की बात सुनेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे विचारों को तोड़ के ये कोई अखाड़ा थोड़ी ना, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप जरूर उसका विरोध करेंगे। उसके बाद अब मैं जो बात कह रहा था कि 70 साल के कई हमारे पॉइंट्स हैं। अब जो सरकार आज की है, जो मोदी जी की सरकार है, उसके कंधे पर आती है बात कि हमें इन सब चीजों का निवारण करना है और उससे हम भागेंगे नहीं। भाजपा ने 5 करोड़ लोगों का टारगेट रखा कि हमारे कार्यकर्ता कोशिश करके पहुंचेंगे ताकि कोई भूखा ना है। क्या कांग्रेस ने प्रयास करके कुछ कहा? लोग क्यों महाराष्ट्र छोड़ रहे हैं, क्यों राजस्थान छोड़ रहे हैं, क्यों कांग्रेस के शासित राज्यों से जा रहे हैं? रोटी तक भी राज्य सरकार नहीं कर पाई। उन लोगों जी आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए। आपने कहा कि बीजेपी को करना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए ना, बिना काम किए करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत ऊंचे? आराम से विवेक जी, आराम से जी, मैं आपको चांस देता हूँ। विवेक जी, नाउ यू रेज योर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात है, अब आप बोलिए, आराम से श्रमिकों बोलिए। के खिलाफ लॉकडाउन के पीरियड में 3 साल के लिए योगी साहब कह रहे हैं कि सारे श्रम कानून खत्म, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म, यानी कि आप जब मर्जी हायर एंड फायर की पॉलिसी ये तो आप करने जा रहे हैं। केंद्र में लेबर लॉ मॉडिफिकेशन के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं, ये मजदूरों के हितैषी नहीं है। आज जो भी पैसा मुहैया कराया जा रहा है बिजनेसमैनों को दिया जा रहा है। लॉकडाउन में जो कमी है उसके लिए क्या प्रोविजन है? कल जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कंफ्यूजिंग था। एक तरफ कहते हैं लोकल रहो तो 6 साल से, सुनिए, 6 साल से ग्लोबल पिकनिक बना रहे थे, आज उसको कहते हैं फेल हो गई। पहले कहते थे 100% FDI, आज कहते हैं साहब सेल्फ रिलायंट बनो। तो ये जो कंफ्यूजन कल प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया है, नलिन जी से बोलिए जरा इस पे 2 शब्द बोलें। आर यू लोकल, आर यू सेल्फ रिलायंट और आर यू ग्लोबल? और 100% FDI जिससे चिपके रहे हो 6 साल, अब उसका स्टैंड आपका है या नहीं है? इतना कंफ्यूजन देश में मत पैदा करिए। नलिन जी, now you wait and listen. प्रधानमंत्री जी कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहे। विवेक जी, बड़े विनम्रता से कहूंगा, अगर आपने अपने मन को कंफ्यूज कर दिया है तो दुनिया की सबसे सीधी चीज भी आपको कंफ्यूजिंग और जलेबी लगी। 100% FDI पे बताइए। जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए भाई साहब। अब एक एक करके चलते हैं। अभी वाजपेयी जी ने बताया कि कितने हजार करोड़, 41 या 49 करोड़ लोगों के अकाउंट्स में गए। 5 किलो, बिल्कुल 5 किलो साथ में अन्न गया, दाल गई, ये ना उज्ज्वला में फ्री गैस दी 300। ये क्या गरीबों के यहाँ जा रही, अमीरों के? माइग्रेंट लेबर के बारे में बताइए, हाथ जोड़ के निवेदन है, टॉपिक मत बदलिए। फिर वही बात है, श्रम कानूनों के बारे में बोलिए और ये बताइए आप ग्लोबलाइजेशन 100% FDI के साथ हैं या नहीं? 1917 की जो रेवोल्यूशन थी वो आज से 125 साल पहले हो गई है। मतलब उसको टीवी पे प्रदर्शित करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। तो अब आइए दूसरी बात, सेकंड है कि जो MSME को लेकर किया गया, नौकरियां गए। आज देश में ऐसे MSME हैं अधिकांश जहां पर 15,000 से कम काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने काम किया नहीं। क्या आज की जितनी चीजें जो वित्त मंत्री ने बोली सारी ये क्या है? नौकरियां कौन देता है? आपके पूरे विचारधारा में भाई साहब, आपके विचारधारा में ये पैसे खर्च करना तो आपको जानता है, पैसे कमाना तो आपको आता नहीं है। आपको आता ही नहीं है विवेक जी, इसलिए तो विचारधारा दुनिया में सुकड़ते 2-4 जगह रह गई देशों में। प्रधानमंत्री ने कल बोला कि रेहड़ी पटरी वाले, फुटपाथ पे रहने वाले, उनके बारे में
कंपनियों के बारे में, एमएससी जो मझोले किस्म की कंपनियां, उनके बारे में और तमाम सारे लोगों के बारे में वित्त मंत्रालय खुलासा करेगा। आज उसने एमएसएमई वालों के लिए खुलासा किया है। हम इतना धैर्य के साथ वेट कर सकते हैं या नहीं विवेक जी, ये मुझे बताएं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, प्रधानमंत्री देश को आप सवाल पूछ लीजिए, विवेक जी सवाल पूछिए। स्वदेशी की दिशा में ले जा रहे हैं, हमने बोलना है वैसे तय करके आ जाते ले जा रहे हैं, या हमने आज गाली देनी है ग्लोबलाइजेशन की दिशा में देश को ले जा रहे हैं, 100% एफडीआई की दिशा में ले जा रहे हैं। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं चलती। देयर इज अ कंफ्यूजन। विवेक जी बिल्कुल नहीं है, कहीं कंफ्यूजन है। अरे कंफ्यूजन कोई नहीं है, ये खुद कंफ्यूज है। काहे के लिए कंट्राडिक्टरी है? एफडीआई अपनी जगह रहेगा, सेल्फ रिलायंस लोकल वोकल अपनी जगह रहेगा। लोकल अरे वक्त छोड़ दे ब्रेक का, वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो तस्वीर बहुत साफ है, तस्वीर बहुत साफ दिख रही है। नलिन जी से मैं कहूंगा कि जब ब्रेक हो तो वो तस्वीर जरूर देखें, वो देखने चाहिए, देखना चाहिए। तस्वीर बहुत साफ है, स्पष्ट है, दिख रही है, कोई कंफ्यूजन वहां नहीं है। उसे देखिए, फिर अगर मन करे बहस करने का तो करिएगा, एक दूसरे पे बोलने का मन करे तो बोलिएगा, अन्यथा सवाल करिए और जवाब की प्रतीक्षा करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। जी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी मुझसे कह रहे थे कि लोग सोचते होंगे कि ये ब्रेक में उतनी दूर क्यों चले जाते हैं, फिर उधर से इधर आते हैं। दूर नहीं जाते हैं, दरअसल कोशिश करते हैं हम आपके पास आ जाए, इतना पास आ जाएं कि चीजें बहुत साफ और स्पष्ट दिखने लगे। जो एक कंफ्यूजन बात कही जा रही ना, वो बहुत साफ सी हो जाए। जी हाँ, मैंने विजुअल से आज बात शुरू की थी, बहस का कुछ मुद्दा था लेकिन वो बदला। लेकिन जो विजुअल हमारे सामने आ जाए इंदौर की सड़क से, उसने मुझे कहा कि आप यहीं से बहस करें या बातचीत शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो विजुअल मैंने आपको दिखाया कि एक बैल और दूसरी जगह उसके साथ में उसको बेचने वाला, उसका काम करने वाला वो राहुल जो बगल में उसके साथ जुटा हुआ है। बहरहाल बहस में हमारे तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं। बैल उसने एक इसलिए बेच दिया क्योंकि तमाम आवश्यकताएं जो रोजमर्रा की जिंदगी की थी, इसलिए उसको मजबूर होकर एक बैल बेचना पड़ा। तो एक बैल बेचना पड़ा तो उसकी जगह वो खुद जुट गया। अपने भाई अपनी भाभी को लेकर वो इंदौर जा रहा था, इंदौर आया, उसका परिवार पैदल जा चुका है गांव तक। ये था विजुअल जिसको कि ट्वीट किया कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में, और जिसको कि आज मैंने कहा, मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा इससे बात शुरू करनी चाहिए। मेरा काम है वो तमाम सारी चीजें सामने लाना जो समाज में सवाल उठा सकते हैं, वो सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए। और सवाल ये है कि जो तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी अधिकारी लोग हैं, उनको कोशिश ये होनी चाहिए कि राहत सामग्री जो है आम आदमी तक पहुंचे और वो सुविधाजनक हो। इसी मुद्दे पर हैं तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान साहब पिछले 15 मिनट में नहीं बोले थे, उनको मैं मौका देता हूं, वो अपना सवाल रेज करें। विजुअल से कर सकते हैं या कोई बात कहना चाहें वहां से कर सकते हैं। दानिश रिजवान। प्रतीक जी, आपने जिस विजुअल को दिखाया या उसके बाद जो पैकेज दिखाई, दोनों सवाल एक साथ एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले उठा चुका है। 18 अगस्त 2015 को बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले आरा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और ऐसे ही एक सवाल का जिक्र हुआ था। उस वक्त एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि एक किसान अपनी बेटी के साथ बैल नहीं होने की वजह से कंधे पर हल लगा करके खेत को जोत रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भाषण में कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार जी की ऐसी सरकार है जो सरकार लोगों को लूट रही है, इसलिए बिहार को मैं कितना पैकेज दूं। जनता से उन्होंने कहा 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। और उन्होंने स्पष्ट लहजे कहा था कि बिहार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार को मैं 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज देता हूं कि बिहार के बदहाल किसान, बिहार का व्यापारी वर्ग, बिहार के युवा वर्ग को राहत मिल सके। आज आपके पैकेज को देखने के बाद में, आपके उस विजुअल को देखने के बाद में मेरे दिमाग में वही सारी बातें फिर से आने लगी। और इसी चैनल पे एक शो चल रहा था ताल ठोक करके, और इसमें इसी मुद्दे पर डिबेट भी हुआ था कि बिहार को तो मोदी जी ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन आज 5 साल होने को है, वो किसान बेचारा तड़प कर मर गया। भारत सरकार का ना 1.25 लाख करोड़ रुपया आज तक आया और ना मुझे लगता है कभी आएगा। आज तस्वीरें वही हैं। आम इंसान एक बैल को बेच करके अपने रोजमर्रा के काम को करने की कोशिश करता है। मोदी जी
भाषणों में सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करते, मुझे नहीं पता है दानिश जी, पैसे दानिश मिलेंगे जी, कि नहीं मिलेंगे। दानिश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दानिश जी, अभी तक दानिश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज स्थितियां, दानिश जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है स्थितियां उससे ज्यादा खराब हों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, लेकिन क्या परिस्थितियां सामान्य हैं? परिस्थितियां भी तो सामान्य नहीं है। स्थितियां हो सकता है उससे ज्यादा खराब हो, मैं तो ये भी कह रहा हूं, लेकिन परिस्थिति जो बनी है भाई, कोरोना तो 2 या 3 महीने से आया है ना, उसके पहले तो सामान्य ही थी स्थिति सरकार के लिए। प्रतीक जी, एक मिनट, भाई साहब एक मिनट। प्रतीक जी, एक चीज बहुत साफ है, आज आप एक बैल पर आपको इतनी तरस आ रही है, और बिहार का एक किसान अपने कंधे पे, अपनी जवान बेटी के कंधे पर दोनों तरफ बैल की जगह खुद खड़ा होकर खेती कर रहा था, उस वक्त तरस नहीं आई थी। इससे भयानक परिस्थितियां थी। पीएम झूठे पीएम ने घोषणा किया कि हम 1.25 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, एक बैल पर तो हंगामा होने लगा है। यही सरकार है। अरे सुनिए दानिश बाबू, वाजपेयी जी, औरंगाबाद की खबर है, औरंगाबाद की खबर है। अरे आपके पास जी ने भी कहा था, देखिए झूठ मत बोलिए वाजपेयी जी, झूठ मत बोलिए, सवाल पर सवाल नहीं होता है। आप मुझे बताइए कि ये पैसा भी चुनावी, ये पैसा भी चुनावी घोषणा दीजिएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार के कहां है? आपने घोषणा किया था ना, 3,000 रुपए की पेंशन। नहीं भेजा, नहीं, ये कभी सोचा भाई? आप ये बताइए, बिहार को मिलने वाला 1.25 लाख करोड़, सवाल सुन लो, डायरेक्ट जो आया बोल दिया। ऑडियो डाउन करें, ऑडियो डाउन करें। ये कभी सोचा था? दानिश ऑडियो डाउन करें, दानिश का ऑडियो। वाजपेयी जी पूछे, सवाल पूछे। मैं आ रहा हूँ, अभिषेक आ रहा हूँ। ये दानिश बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सरकार को बदनाम न करिए खामखा और गुमराह न करिए। ये मजदूर साथियों को, रेहड़ी वालों को, खोमचे वालों को, पटरी वालों को, रिक्शे वालों को, कभी आपने सुना था कि 3,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी? इसी सरकार ने पेंशन देने का काम किया, 3,000 रुपए महीने का। आप उसको भूल गए। और आप सुनिए, जो बिहार को पैकेज दिया गया था, वो बाकायदा पैकेज मिल रहा है और उसकी डेवलपमेंट हो रही है बिहार में। आप भी बिहार के लोग हैं, हम भी बिहार के लोग हैं। वाजपेयी जी, दानिश की जनता सुन रही है। दानिश, झूठ मत बोलिए, बैल के बिक जाने पे खेती करते हैं। दानिश, अरे झूठ बोलने का धंधा आपका होगा, हमारा नहीं है। हम लोग रिकॉर्ड के साथ बैठते हैं, करोड़ रुपए बिहार के कहा खा लिया आप लोगों ने? झूठ बोलने का नहीं है ये, किसको दे दिया? और इसीलिए दोबारा सरकार में आए हैं, काम किया है, इसीलिए दोबारा सरकार में आए हैं। और कभी आपने सोचा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, इनकी डिमांड ही 4 लाख करोड़ की थी, इनकी 1.25 लाख करोड़ तो दिया नहीं। हमने जो मैंने बोला ना कि आपका भाषण ही राशन है, आपका भाषण ही राशन है। अब इनको जानकारी नहीं, मोदी जी का भाषण ही राशन है। पेट भरिए, पेट भरिए दोनों। वाजपेयी जी, दानिश, दोनों की ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। वाजपेयी जी, दानिश, दोनों की ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। दानिश, आपने कहा कि आपको एक बैल के बिक जाने का इतना दुख है। मुझे बैल के बिक जाने का दुख नहीं है, ये मुझे बिहार की उस घटना का भी पूरा दुख है। मैं आपसे बताता हूं क्या है दुख, किस बात का है दुख। मुझे बैल नहीं, बैल तो सिर्फ एक प्रतीक है। जो रोजी रोटी जिसकी होती है, जिसे रिक्शे वाले से कहो रिक्शा बिक गया तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं विवशता पर है मुझे। वो कितना विवश रहा होगा जिसने अपनी रोजी रोटी बेचने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। मैं इस पे दुख हूं। अभिषेक जो कुछ कहना चाहते हैं, मैं अभिषेक पे आता हूं। अभिषेक, उसके बाद मैं विवेक आपको देता हूं चांस। जी अभिषेक जी, देखिए मैं दो बातों के बारे में, हाँ जी, मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब इन्होंने भी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता 5 करोड़ कार्यकर्ता लोगों को खाना खिलाने, मुझे याद है जेपी नड्डा जी ने कहा था एक जना 4 लोगों को खाना खिलाएगा। अगर ये लोग 20 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे होते, इन लोगों से किराया नहीं मांगा जा रहा होता, इन लोगों को ट्रेन की व्यवस्था मिली होती, तो क्या ये लोग अपने अपने घर छोड़ के जाते? पहली बात। दूसरी बात, जब कल प्रधानमंत्री जी ने बात करी और आज मैं निर्मला सीतारमण जी की बात कर रहा था, उन्होंने कई अच्छी अच्छी बातें करी, जैसे मेक इन इंडिया की बात करी, डिजिटल इंडिया की बात करी, स्टार्टअप इंडिया की बात करी। वो बातें जो पिछले 6 साल से करते आ रहे हैं, बट मिला क्या हिंदुस्तान को? कदम ताल इंडिया। पूरा देश के मजदूर इस टाइम कदम ताल कर रहा है रोड के ऊपर।
मुझे बताइए, आज अगर आपका हल्का सा मोबाइल शिफ्ट हो जाता है तो आपका सिग्नल गिर जाता है, तो ये डिजिटल इंडिया इन्होंने बनाया इतने टाइम में। आप मुझे आज बताइए, इन्होंने एक लोन मार्केटिंग स्कीम लेके आई है बीजेपी। आप मुझे बताइए एक मिडिल क्लास को क्या फायदा हो रहा है, एक माइग्रेंट की जेब में कैसे पैसा जाएगा। आज मुझे इन्होंने कहा आपको ईएमआई देने की छूट नहीं है, अगर आप 3 महीने ईएमआई नहीं देते तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये इनका झूठ है। आप पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या 3 महीने अगर ये इंटरेस्ट नहीं देंगे क्या इंटरेस्ट माफ करती है सरकार? अगर आप ईएमआई नहीं देते आपको फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बैंकों ने स्पष्ट चिट्ठियां लिखी हैं कि अगर आपने असल नहीं दिया तो 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इनकी सच्चाई है। इन्होंने 3 महीने का सिर्फ एक पीरियड, यहाँ तो मैं तो चाहूंगा कि ये लोग वेव ऑफ कर दे, ईएमआई शुड बी वेव्ड ऑफ। आज 6 महीने को ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको पैकेज का मतलब होता है बजट से कुछ अलग देना। 1,01,000 जो इनका 170 करोड़ का पैकेज था, अगर आप इनका बजट पेपर देखेंगे 2020-21 का, 55,000 करोड़ तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रोविजन था। तो जो चीजों के लिए ऑलरेडी प्रोविजन होता है बजट में, उसको पैकेज नहीं कहते। पैकेज होता है कुछ नया, पैकेज होता है मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ाना। इन्होंने लोन की सुविधाएं बता दी, आप लोन कैसे ले सकते हो। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो आरबीआई है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पीएम हाउस ही है ना, उनके पास तो सेंट्रल मिनिस्ट्री है। आप क्या मदद कर रहे हैं सेंटर की, स्टेट की, इसके बारे में तो कोई बात आपने नहीं करी। लोन कैसे ले सकते हैं, लोन कैसे रीपे करना है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे देना है, अब इन बात मैं पूछना चाहता हूं, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इसमें क्या है? क्या एक यूथ को जिसको नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिएगा आज कोरोना से पहले 9.5% और आज 25%। तो ये कोरोना के बहाने से अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते, उससे पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। आज एक जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसकी जेब में क्या 1 रुपए जाएगा इस पैकेज के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं, जो मजदूर पैदल चल चल के जा रहा है, क्या उसके अंदर इस पैकेज के लिए कुछ है? और सबसे बड़ी बात, आज भी आप मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं चला रहे, आज भी आप नहीं सोच रहे। आप देख रहे हैं रोज विजुअल आते हैं, लाखों लोग कभी मुंबई में, कभी कर्नाटका में, कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में, सभी जगह 600 ट्रेनें चल चुकी हैं। 600 ट्रेनें श्रमजीवी सिर्फ मजदूर साथियों के लिए 600 ट्रेनें चली हैं। कैसे गुमराह करे जा रहे हैं? ये तो जानकारी के साथ नहीं बैठते ये लोग। कौन पैसे दे रहे हैं? आप मुझे कहना पैसे कौन दे रहे हैं? 600 ट्रेन चल चुकी हैं, वो वो भी सिर्फ मजदूर साथियों के लिए। जो लोग सड़क पे पैदल घूम रहे हैं, इंदौर का विजुअल देख के भी शर्म नहीं आ रही आपको? वो हमारे दिल का टुकड़ा है, आप पैदल चलेंगे, सरकार का हिस्सा है। बीजेपी के प्रवक्ता, अरे इंदौर का बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। अगर आपको ट्रेन मिल रही है तो आप अपनी बेटी को या बीवी को रिक्शा में बिठा के 2,000 किलोमीटर पैदल जाएंगे क्या? आपने झूठ बोला आपके प्रवक्ता ने कि 85% सेंटर दे रहा, 15% स्टेट दे रही है। मुझे दिखाइए वो सर्कुलर का है। आपने बात करी उस पैसे की जो इंडिपेंडेंस के बाद सब्सिडी दे क्या कर रहे हैं? ये सब गुमराह कर रहे हैं, सब मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं वेट कर रहा हूं, सारा गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए ना। नलिन कोहली आप सुनिए, आप जवाब सुनिए। नलिन कोहली, मैं आपसे आता, मैं आता हूँ, मैं पहले कहूंगा कि मैंने ब्रेक में बिल्कुल वो विजुअल देखा, सही आप कहते हैं, बिल्कुल दिल को हिलाने वाली, रूह को हिलाने वाली वो एक विजुअल है कि एक इंसान और एक पेड़ एक ही स्तर पर हो जाते हैं। और आपने सही बोला कि कोई व्यक्ति अपने रोजी रोटी का एक साधन को, उसको अगर इतना बेबस हो जाए शायद हिलाने वाली, इस पर कोई राजनीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंसानियत की एक बात है। अब आ जाते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। मुझे दूसरा जो दुख हुआ कि हर चीज की एक सीमा होती है, और वाजपेयी जी ने उचित शब्द का प्रयोग किया, गुमराह करने की भी एक सीमा। कांग्रेस अपने शायद सत्ता के लोभ के कारण हर चीज पर गुमराह करने की किस हद तक पार करे, मैं भी अपनी पॉलिसी का मैंने मैंने जितनी बातें इन्होंने आपने बोलने दीजिए, के बाद चुनाव है देश में। अरे चुनाव 4 साल के बाद होना है, 4 साल के बोलने दीजिए। अभी मजदूरों का हाल तो देख लीजिए। विवेक दानिश, नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं, बोलने दीजिए, अच्छा नहीं है ये। एक तरफ बैल, एक तरफ इंसान, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हमें जवाब आने दीजिए ना। लेट हिम रिप्लाई, सवाल पूछ लेट हिम रिप्लाई, कम से कम बीजेपी, लेट हिम रिप्लाई। विवेक, मैं खड़ा हूं आपके साथ, विवेक मैं आपके साथ खड़ा हूं। विजुअल अगर दिखा रहा हूं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, विजुअल नहीं दिखा सकता था। जरूरी नहीं थी बहस, मैं बहस में नहीं आता, लेकिन मैं आया हूं, तो मैं अगर विजुअल दिखा रहा हूं तो सवाल पूछ रहा हूं। लेट हिम रिप्लाई, लेट हिम रिप्लाई, छोटी सी बात, लेट हिम रिप्लाई। अब कहता है विवेक आई विल कम, विवेक आई विल, लेट हिम फर्स्ट, लेट हिम रिप्लाई। विवेक आई विल कम टू यू, मैंने कहा आई विल गिव यू चांस, 100% आई विल गिव यू चांस, लेट हिम रिप्लाई। नलिन, ठीक है, अभिषेक आता हूं। धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के गुमराह करने की कितनी सीमा है। मैं पहले वाक्य से स्टार्ट,
मैंने कहा कि 20 करोड़ लोगों तक हमने खाना पहुंचाया? मैंने कहीं कहा? आप प्लेबैक करिए मेरे पूरे ऑडियो का। ने कहा 5 करोड़, मैंने कहा कि हमने तय किया कि 5 करोड़, फिर वो ये देखिए बीच में टोक रहे हैं। बोलिए क्या हो गया है ये? मतलब आप साहब अभिषेक जी मुझे बताइए, मैंने आपकी बातें ध्यान से सुनी या नहीं सुनी? 2 मिनट का समय नहीं है, आप मेरे से कौन कह रहे हैं इत्तेफाक रखिए? आप बोलिए, आपके अधिकार है, बिल्कुल आप मेरी बात को नजरअंदाज करिए, पर मुझे बोलने से क्यों रोक रहे हैं आप बार बार? आप बोलिए। तो मैं फिर इसको पॉइंट कह रहा हूँ। हमने कहा था, हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे हमारे कार्यकर्ताओं को। हमने 20 करोड़ कहा, आपने 4 गुना कर दिए। कहां से आंकड़े आ रहे हैं कि देश में ये प्रतिशत हो गया? कौन से आंकड़े को कोट कर रहे हैं? रोज कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता बैठता है, कोई ना कोई आंकड़े हम पर फेंक देता है कि हाँ ये जो है इसमें इतनी अब हमारी हो गई है, 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से 14 करोड़ की फिगर आई है। 2 बार डिबेट्स में बैठा हुआ अलग अलग प्रवक्ताओं ने कहा ठीक है आपका एक मीडिया सेल है, आपका अधिकार है कि वो मीडिया सेल सारे प्रवक्ताओं को एक नोट बना के भेजे, उसका पूरा प्रयोग करिए, लेकिन कहीं तो बताइए कहां से ये आंकड़े आ रहे हैं। हर चीज में दोष निकालना भी अगर आपको करना है करिए, लेकिन कम से कम गुमराह तो मत करिए। अगर आप में इतनी अगर वो है कुशलता तो हमसे आंकड़ों पे जो बिल्कुल फैक्चुअल आंकड़ों है उस पर बात करिए। अब आइए इधर जो सवाल पूछा जा रहा है कहां पर है मिडिल क्लास का, कहां पर है ये चीज उसका? अरे अभी कल प्रधानमंत्री भी बोले, देश के प्रधानमंत्री, आज वित्त मंत्री बोले, वित्त मंत्री ने कहा कि मैं कल फिर आऊंगी, लगातार अगले दिन आऊंगी। आज उन्होंने 5-6 विषयों पर कहा, एक एक करके चलते हैं उन 5 विषयों पे। एमएसएमई को लेकर किया, कौन सा एमएसएमई के लिए क्या है? लोन आप कह रहे हो, लिक्विडिटी की बात हो रही है। यहाँ पहले डिमांड कई दिनों तक टीवी चैनलों पे प्रवक्तागण और आपकी पार्टी से भी प्रवक्तागण कह रहे थे लिक्विडिटी के लिए क्या कह रहे हैं, लिक्विडिटी के लिए क्या कह रहे हैं। जब लिक्विडिटी की बात होगी तो कहते हैं ये लोन क्यों दे रहे हैं आप? कोहली साहब, कमाल की बात है। तो आप लोग मन पहले बनाइए कहां पर आप खड़े हैं, फिर हमसे सवाल पूछना शुरू करिए। लिक्विडिटी की बात हुई, अलग अलग स्ट्रेस्ड एसेट है, एनपीए एसेट है, उसके लिए किया जा रहा है। थर्ड आइए आप, जब बात की गई इनकम टैक्स के लिए 25% रिडक्शन है ऑफ द टीडीएस एंड द टीसीएस। ईपीएफ क्या अमीर आदमी की जेब में जाता है क्या? उसमें 12% 3 महीने के लिए और किया जा रहा है, बोथ फॉर द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। दूसरे में 10% किया गया, लेकिन सरकारी कंपनियां 12% ही देंगे, एम्प्लॉई सरकारी कंपनी का 10% देगा। मतलब हर चीज जो है आज जो संयोजित रूप से जिस मतलब सोच से आते हैं विच इज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, उसमें कोई इंसान सामने लॉजिकल बात करते तो गोली मार देते थे। गोली इसलिए मार देते थे क्योंकि वायलेंस बेस्ड है वो। नक्सलिज्म से जिससे इंसान मरते हैं उसको तो ये बहुत बढ़िया मानते हैं। अब टीवी में मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो ये बीच में टोकेंगे क्योंकि गोली मारने का तो अधिकार इनको मिला ही नहीं है। अगर इनके सोवियत यूनियन जैसे होता तो ये गोली मार रहे थे कि नलिन मोदी क्यों ऐसी बातें करें। आप फिनांस मिनिस्टर आप क्यों टोक रहे हैं मुझे? कि फिनांस मिनिस्टर जो भी बातें कहती, कहां संविधान में लिखा हुआ है कि कोहली साहब फिनांस मिनिस्टर की बातों को आप सीरियस भी लेते हैं क्या? आज के कुछ दिन पहले उन्होंने ईएमआई को लेकर एक घोषणा करी थी, जमीन पर लागू कितना हुआ मालूम है ना आपको? एक एक करके चलिए, 3 महीने तक ईएमआई की घोषणा देने पड़ेंगे। और वो कौन सी सरकार ने किया? आरबीआई ने किया। जब आरबीआई कुछ करता है तो आप सरकार पे दोष लग रहे हैं कि कुछ करता नहीं है। जब सरकार कुछ करती है तो कहते हैं लिक्विडिटी नहीं हो रही। मतलब हर चीज में आप घुमाते हो। अच्छा बताइए, डिस्कॉम को लेके आज एक अनाउंसमेंट हुआ, लेबर के अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं, कर्नाटका सरकार ने दिया। आप बताइए ना, कांग्रेस की कौन सी सरकार ने कौन सी अकाउंट में कितने पैसे डाले? मतलब आपके क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों के प्रति? हर चीज भाजपा से पूछते हो, प्रधानमंत्री से पूछते हो। आप मुझे बताइए क्यों लोग वहां पलायन करके निकल रहे हैं महाराष्ट्र से, देश का सबसे अमीर राज्य जो है, क्यों वहां 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती थी? कोई और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर सकते थे। अरे हम आपसे सवाल हर चीज जो है आपसे पूछ रहे हैं। आप आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप क्या बताइए मुझे? यहाँ बैठ के डिबेट तो कर सकते हैं, अपनी तो जिम्मेदारी बताइए। हर चीज भाजपा की जिम्मेदारी पूछते हैं, उसका जवाब हम देंगे। आप अपनी जिम्मेदारी बताइए और निभा कर दिखाइए। वो तो करेंगे नहीं। फिर देखिए ना, बीच में बोलना शुरू कर दिए, फिर देखिए बीच में बोलेंगे क्योंकि बात अच्छी लगेगी। विवेक आप बोलिए, किसी को दूसरे को सुनाएगा तो अच्छी लगेगी नहीं। कड़ी बात कहना तो बड़ा सरल है। मेरी बात सुनिए ध्यान से नलिन कोहली जी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। टोकते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनकी जो पूरी सोच होती है उसमें तो गोली मार देते किसी आदमी को जो सामने जो है अच्छी बात अगर कहेगा।
क्योंकि वो उनकी विचारधारा के विरुद्ध खड़ा होता है। कोई आप वैसे ही मैं अगर आपके विरुद्ध कोई बात कह रहा हूँ तो इसका ये अर्थ थोड़ी ना है कि आप मुझ पे तंज लगाकर बीच में मुझे टोकेंगे और बोलने से रोकेंगे। संविधान की भी बात मत करिए, आप कहिए कि आपको संविधान में कोई मानसिकता आपकी मान्यता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कल कि 100% FDI सब खराब था। कल प्रधानमंत्री ने आप एक्नॉलेज कर लिया है। नहीं कहा उन्होंने, आप अपने शब्द खुद बनाए जा रहे हैं विवेक जी। आप जो है प्रधानमंत्री जी के स्पीच राइटर भी नहीं और आप प्रधानमंत्री जी की जगह बोल भी नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने ये थोड़ी कहा FDI का कहां से आप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि FDI कहां से विवेक जी होती है ना असत्य विवेक जी भाषण विवेक जी चीन के साथ और विवेक जी प्रधानमंत्री ने कल क्या बोला? कल प्रधानमंत्री के साथ एक्नॉलेज किया है। कहिए कि हम मानते हैं उसका ये अर्थ निकलता है, वो आपका अधिकार है। हमेशा कहते हैं विवेक जी मैं एक सिंपल सा सवाल मैं आ रहा हूँ अभिषेक प्रधानमंत्री का नाम विवेक जब भी हुआ है विवेक मैं आ रहा हूँ मेहनत करके विवेक मैं आ रहा हूँ विवेक आ रहा हूँ वाजपेयी जी आ रहा हूँ विवेक मैं आ रहा हूं। विवेक वही बात आप कोट करिए, वही बात आप कहिए जो संबोधन में कल कही गई। आप बाहर से लाके कोई चीज कोट मत करिए, क्योंकि अगर आप कोट करेंगे तो मैं आपसे मांगूंगा कि आप मुझे एग्जाम्पल सेट करिए। वही चीज कहिए। ऑफकोर्स देशी ये कल संबोधन में कहा गया है। आप मुझे कोट दिखाइए प्रधानमंत्री जी का कि लोकल और वोकल मैं करूंगा बात, मैं आ रहा हूं, मैं करूंगा लोकल और वोकल पे बात। घंटे छोड़ के ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और पीछे नेपथ्य में सूरज डूबता हुआ रायसेना हिल पर, और मैं यहाँ पे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए देवेश उपाध्याय जी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कहते हैं कि मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्रतीक जी, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं लेकिन फिर वहां पे जाके बड़ी मुश्किल होती है, जहां पे ज्यादा हो हल्ला होने लगता है, एक के साथ 2-3 लोग बोलने लगते हैं, फिर मैं चैनल बदल देता हूं। देवेश उपाध्याय जी मैं भी चाहता हूं कि आप मेरा चैनल ना बदलें, मेरी बहस देखें और अच्छे सुझाव दें, मैं भी चाहता हूं। मैं उन तमाम सारे पैनलिस्ट से कहना भी चाहूंगा, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एक बार बोलने दीजिए उन्हें। और कोई चीज गलत नागवार गुजरती है, आपको अच्छी नहीं लगती, विचार से सहमत होने की तो जरूरत ही नहीं है, आपका अपना विचार है, आप रखिए, जरूर रखिए। मैं टाइम बराबर दूंगा और पैनल पे बराबर टाइम दूंगा। अभिषेक जी ने बड़े धैर्य और बड़े पेशेंस के साथ बहस की है, अभिषेक का मैं उनकी तारीफ करता हूं। विवेक जी आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, आप बोलिए अपनी बात और रखिए, स्पष्ट रूप से बात रखिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास आता हूं, दानिश आपके पास आता हूं, देन कांग्रेस एंड देन बीजेपी। जी विवेक जी बोलिए। देखिए सुनिए, 1991 के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी मनमोहन सिंह लाए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी जागरण मंच लॉन्च करके स्वदेशी को लॉन्च किया था। उसके बाद ये डेविएट होकर के ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए हैं, 100% FDI की तरफ गए हैं। 6 साल से प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। कम्युनिस्टों ने इस बात का खंडन किया है और हमेशा कहा है कि सेल्फ रिलायंट बनिए, लेकिन इन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। मेक इन इंडिया के तहत विदेशी निवेश को ला करके देश को बेचने की कोशिश की गई, हमने फिर खंडन किया। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि कल मुझे प्रधानमंत्री के भाषण में नेहरू की नेहरूवियन इकोनॉमिक्स को वापस लाने की झलक दिखी। 100% FDI से डेविएट होकर के, ग्लोबलाइजेशन से डेविएट होकर के आत्मनिर्भरता के ऊपर प्रधानमंत्री बोले हैं। आज भी जो निर्मला सीतारमण ने कहा है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज को ग्रो करने का काम, यह पिछले 6 साल में हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब माइग्रेंट लेबर के लिए भी कुछ कहिए, लेबर रिफॉर्म्स करिए, लेबर के हाथ में जो कानून है उसको खींचिए मत। इट इज अ वेलकम चेंज दैट यू आर लिविंग ग्लोबलाइजेशन, यू आर लिव इट इन योर कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, और आप समाजवाद, सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी की तरफ वापस आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इस बात की हमें खुशी है। थैंक यू को बोलिए कि ये कंफर्म्ड है या नहीं। थैंक यू मैं थैंक यू मैं आ रहा हूं नलिन, मैं आ रहा हूं। तस्वीरें जो ऊपर आप देख रहे हैं वो अपने आप में गवाह हैं सच्चाई की कि क्या स्थिति। एक शख्स ने अपना बैल इसलिए बेच दिया क्योंकि तमाम रोजमर्रा की जिंदगी को उसको उठाना था, उसने बैलों का बेचने का काम करता था, उसने अपना ही बैल बेच दिया। वो सामने ऊपर एक खिड़की में जो तस्वीर देख रहे हैं वो सच्चाई बयां कर रही। वाजपेयी जी नाउ योर टर्न, नाउ वाजपेयी जी बोलिए। देखिए अभी विवेक जी ने लेबर रिफॉर्म्स की बात की है, तो विवेक जी ये जानकारी आप ले लीजिए कि लेबर लॉ अगर 35 कानूनों को हटाया गया है तो वो आउटडेटेड लॉ थे सारे। नंबर 1 जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्ट में है कि गुड अलाउंस मिलेगा,
मतलब वो उस जमाने की बात थी जब इस तरह की फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अब लेबर लॉ अगर मान लो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म किया है तो उसकी जगह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा। इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है जो ब्राइबरी लिया करता था। सिविल कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल एज इट इज, और सभी वर्कर जो है वो एज ए वर्कमैन की जगह एज ए एम्प्लॉय माने जाएंगे, और जब एम्प्लॉय माने जाएंगे तो सिविल कोड को जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये गुमराह मत करिए, कम से कम खुदा के लिए गुमराह मत करिए कि लेबरों के खिलाफ है ये सरकार। देखिए यही सरकार है जिसने आज अनाउंस किया है कि जो 15 एक सेकंड सुनिए ना प्लीज सुनिए विवेक जी, यही सरकार सुन लीजिए 15,000 से कम जिनको तनख्वाह मिलती है, 15,000 से जिनको कम तनख्वाह मिलती है, और योगी साहब ने जो 3 साल के लिए ये श्रम कानून हटा दिए हैं उस पे बोलिए, और वो इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। विवेक नहीं, दिस इज नॉट राइट। विवेक दिस इज नॉट गुड। विवेक ये अच्छी बात नहीं है। विवेक ये अच्छी बात जानकारी नहीं है तो समझ लें, अगर जानकारी नहीं है तो समझ लें। देखिए जब हमको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को विश्व गुरु बनना है, तो उसके लिए लैंड लॉ में भी तब्दीली होगी, लेबर लॉ में भी तब्दीली होगी, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं मानी जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द सिविल लॉ। देखिए गुमराह मत करिए, आपकी फिलॉसफी फेल हो चुकी है। ये सरकार कंसर्न है, इसी सरकार ने सबसे पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज जो दिया वो मजदूरों के लिए दिया, किसानों के लिए दिया। तो आप ये कैसे कह दोगे कि आपको चिंता नहीं है? 650 ट्रेन हम चला चुके हैं, अब तक 650 ट्रेन चला चुके हैं बकायदा, और जिसमें माइग्रेंट लेबर पहुंच गई है। गरीब की सरकार बनी है, किसान की सरकार। विवेक जी और भी लोग हैं पैनल में। विवेक जी और भी लोग पैनल में हैं। विवेक जी और भी लोग पैनल में हैं। विवेक जी और भी लोग पैनल में। अभिषेक दत्त ये बार बार बात करते हैं 650 ट्रेन चला चुके हैं। मैं पूछना तो 650 ट्रेनों के पैसे कौन दे रहा है? और दूसरी बात, जो हमारी 13 करोड़ फैमिलीज है जिसके और कितना परसेंट राज्य सरकार और जो कहाँ का सर्कुलर है? वो चिटिंग आपके बताइए कहाँ का सर्कुलर है? सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर, अरे सर्कुलर दिखाइए। आप प्रवक्ता वाली बात मत कीजिए, आप रेलवे मिनिस्ट्री का सर्कुलर दिखाइए ना, खोल के देख लीजिए। कहाँ पे बताइए, कहाँ पे आप दिखाइए, खोल के आप दिखाइए, आप दिखाइए सर्कुलर, आप दिखाइए, आप उसके बाद सर्कुलर देखिए इसमें खोल के। सुनिए, सेकंड मे के बाद आपने कहीं नहीं कहा, सर्कुलर खोल के देख लीजिए ना। आप बताइए ना कितनी ट्रेनें चल रही है मजदूरों के लिए? इस पे 10 बार डिबेट हो चुकी है, हजारों बार डिबेट हो चुकी है इस पे। बिहार सुन लीजिए, दिल्ली से गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं बिहार ट्रेन बेचते हैं और बिहार चिट्ठी लिखते हैं। वाजपेयी जी सुनिए, वाजपेयी जी अभिषेक जी को बोलने दीजिए, वाजपेयी जी किसी की बात काट के झूठ सच नहीं हो जाता। 6 तारीख को दिल्ली सरकार ट्रेन बेचती है। सुन लीजिए ना, आपका बार-बार सर्कुलर निकाल के देख लीजिए सेकंड में का, इसमें क्या डिबेट है? अभी डाल दीजिए ना, आप सोशल मीडिया पर डालिए, अभी अपने नाम से ट्वीट कर दिए सर्कुलर की कॉपी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए एक जगह। हाँ बिल्कुल डालेंगे, वो सबके पास है, प्रत्येक के पास भी है। अरे सुन लीजिए, 6 तारीख को बाबू के पास भी है, सबके पास है। हमें भी बोलने दोगे? 6 तारीख को दिल्ली से ट्रेन जाती है बिहार। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ट्रेन को झंडी दिखाते हैं। झंडी दिखाने के बाद अगले दिन एक लेटर जाता है बिहार सरकार में, 6.5 लाख रुपए हमें को ट्रेन के पैसे वापस दीजिए। ये क्या सच है झूठ है? बताइए आप। आज अगर दिल्ली से, सुन लीजिए, लेकिन जिस सरकार से ट्रेन चलेगी वो उस सरकार को बहन करना है, ये समझ लीजिए क्लैरिफिकेशन। 6.5 लाख की तो ट्रेन अगर दिल्ली से तो गुमराह कर रहे हैं भैया। दिल्ली से अगर मजदूर जाएंगे बिहार, दिल्ली सरकार को देना है वो पैसा, बिहार को नहीं देना है। पैसा आता है कितना, कितने की ट्रेन आती है दिल्ली से बिहार जाने में? दिल्ली से बिहार जाने में कितना खर्चा आता है ट्रेन का? 6.5 लाख रुपए आता है, नहीं आता? तो सेंटर कितने बने? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, पॉलिसी डिसीजन कि जिस राज्य से मजदूर जाएंगे ये उस राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। आप बताइए मुझे। इसी तरह खाना देने की जिम्मेवारी उस राज्य सरकार की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 46,000 करोड़ का राशन राज्य सरकारों को दिया है। आप कहते हैं 3 महीने फ्री। अभिषेक आपका सवाल लिया, अभिषेक आपका सवाल आया वाजपेयी, इसके अलावा कोई नेक्स्ट पॉइंट है? मेरा एक पॉइंट है,
फाइनल पॉइंट। अगर ये कह रही हैं बीजेपी के प्रवक्ता की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ट्रेनें चल रही है, खाना मिल रहा है, सबका ध्यान हो रहा है, तो लाखों करोड़ों लोग रोड पे पैदल क्यों चल रहे हैं, ट्रेनों के नीचे, बसों के नीचे आके क्यों मर रहे हैं? इस बात का जवाब देंगे आप? या उनको शौक है पैदल चलने का? क्यों आप चलेंगे पैदल अगर टिकट मिल रही है तो? इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार जब सारी व्यवस्था कर दी आपने, खाने का इंतजाम कर दिया, गाड़ी का इंतजाम कर दिया, तो बेचारे बैल बंद कर लोग क्यों आते? शेल्टर हाउस बनाए, कोई बैल बेच रहा है, कोई रिक्शा बेच रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का राज्य सरकारों को इसीलिए दिया है। पलायन क्यों हो रहा है? लोग अरे भाई, तो ये आप अपने महाराष्ट्र वालों से पूछिए, राजस्थान वालों से पूछिए, गुजरात की ठीक है रिजवान पे मैं आ रहा हूँ, देन नलिन। मतलब मजदूरों को आने का, ट्रक के नीचे फाइनल क्वेश्चन। ठीक है अभिषेक एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपका सवाल लिया, नलिन विल रिप्लाई। रिजवान फाइनल क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। प्रतीक जी अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। 1 घंटे होने को है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डिबेट की शुरुआत उस विजुअल से, इंदौर की विजुअल से हुई है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना गाली सुनने के बाद तो शिवराज जी को खुद पहुंच जाना चाहिए था उनके घर पे और बोलना चाहिए था कि भाई हमसे गलती हुई है, हम पूरे परिवार के खाने पीने के इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोथी दलील, भाषण, थाली पीटना, दिया जलाना, इससे देश चल रहा है। 1 घंटा होने को है, अभी तक बीजेपी के परिवार घर पहुंच चुका है, प्रतिनिधि पहुंच गए। कम 10,000 मजदूरों को पहुंचाया है, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, केरल से, पता नहीं कहां से हम लोगों के पास झूठ बोल रहे हैं, और ये सब चिराग जी ने किया है। मजदूर रास्ते में मर रहे हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। उन्होंने ही नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, 2 चिट्ठियां आपको समझ रही है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कहां कमजोरी है। सीरियस नहीं लेते, क्या बात कर रहे हो? टीवी देखकर बैठे हुए थे। दानिश सारी ऑडियो डाउन करिए, सारी ऑडियो डाउन। दानिश मैं आप ही को बोलने का मौका दूंगा, लेकिन प्लीज लिसन। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। जो जानकारी मेरे पास है, ये परिवार अपने घर तक पहुंच चुका है। जो राहुल था, जो बैल की दूसरी तरफ लगा हुआ था, वो उसका परिवार पहले ही पहुंच चुका था। उसका भाई और भाभी उस पर बैठे हुए हैं, वो लोग भी घर पहुंच चुके हैं, सारे लोग घर पहुंच चुके हैं। सरकार ने संज्ञान लिया है और उचित समय में उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करेगी। मामले की जांच भी हो रही है, मुझे बताया जा रहा है मामले की जांच भी हो रही है, और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी सरकार इसके बारे में लाएगी। सच्चाई क्या है जानना चाहिए, आखिर वो शख्स ऐसे क्यों जा रहा था बताएगी। लाओ दानिश, इसके आगे कुछ ऐड करना है तो आप ऐड करिए, अदरवाइज नलिन को दीजिए, नलिन विल रिप्लाई। दानिश। प्रतीक जी मेरे सिर्फ एक सवाल का, मैं एक ही सवाल, मैंने शुरुआत उसी से करी थी और मैं क्लोजिंग उसी से करूंगा कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दे दिया, देने की घोषणा करी है, क्या वह उससे पहले जो घोषणाएं हुई हैं केंद्र सरकार उसको पूरा करेगी, तब जाकर नहीं घोषणा करे? 1.25 लाख करोड़ जो बिहार को देने को बोला था, क्या उसके लिए कोई स्कीम है कि बिहार को वो पैसा कब पहुंचेगा? 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एक चिट्ठी लिखी है कि 4.5 साल पहले जो आपने घोषणा करी थी वो पैसे बिहार को आप कब देंगे, और अभी आपने नया एक और लिफाफा दे दिया कि 20 लाख करोड़ रुपए देंगे। भाई साहब, पहले का जो पैसा है वो दे दीजिए, उसके बाद हम नए वाले पैसे पे जिक्र कर लेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही जानना है बीजेपी के प्रवक्ता और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता से, वाजपेयी जी बड़े सुलझे हुए इंसान है, बिहार में इनकी पार्टी है, ये बता दीजिए कि 1.25 लाख करोड़ रुपए कब तक मिल जाएंगे बिहार को, उसके बाद ही आप मुझे 20 लाख करोड़ दीजिएगा। मुझे पहले 1.25 लाख करोड़ का हिसाब दे दीजिए कि वो पैसे मुझे कब मिलेंगे। थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू दानिश। वाजपेयी जी आपके पास एक मिनट, उसके बाद फिर नलिन बिहार के संदर्भ में आप क्लियर करिए, देन नलिन विल रिप्लाई सारे सवाल का। दानिश बाबू गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सरकार को कोई नकदी पैसा नहीं देती है, ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता है, ये जल संरक्षण के लिए है, ये सड़कें बनाने के लिए है, ये ग्राम पंचायत को फंड जाता है, ये इन चीजों के लिए है, और ये बाकायदा लगातार फंड जा रहा है। बिकॉज हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको जानकारी है। इसलिए हमको गुमराह न करिए। आप सरकार में नहीं है, ये आप बिल्कुल सरकार में नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हर प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा पैसा जा रहा है और बाकायदा दोनों सरकारें मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। क्या होता है? ये आपके कांग्रेस की तरह नहीं है, या ममता बनर्जी की तरह नहीं है कि सेंटर की टीम जाए तो कॉपरेट न करें।
सीबीआई गैर योजना मत का पैसा होता है जिसकी कोई योजना नहीं होती है। कोशिश करेंगे। स्पेशल पैकेज गैर योजना मत का पैसा होता है। तरक्की पे है। अरे भाई आप मुझे मत बताइए भाई, अरे मुझे मत बताइए 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार का कब दीजिएगा ये बताइए, फिर 20 लाख करोड़ की बात आएगी। नलिन कोहली आपके साथी अलायंस में जी, अब हम सुनेंगे। हमें भी लगा था मोदी जी आएंगे 15 लाख रुपए मिलेंगे। नलिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ सवाल पूछे, कुछ सीपीआई के नेता विवेक ने सवाल करे और कुछ दानिश रिजवान के सवाल थे। लोग ये भी जानना चाहते हैं, हालांकि वाजपेयी जी ने उसका पार्शियल रिप्लाई कर दिया कि जब पैसा की बात होती है तो कोई नगद पैसे की बात नहीं होती है अकाउंट में। हालांकि अभी देखते हैं वित्त मंत्री आगे क्या बोलती हैं, कैसे गरीब मजदूरों के पास होता है ट्रांसफर। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो 20,000 करोड़ की बात है ये कैसे और किस तरह से चीजें आएंगी सामने। नलिन कोहली, नाउ एवरीबॉडी। प्रतीक जी, पहले तो मुझे लगता है आपके शो में बहुत अच्छा आपने ब्रेक के बाद अपने एक दर्शक की बात रखी, और मुझे लगता है कि मेरा तो यही निवेदन रहेगा, बाकी भी कॉलीग्स बैठे हुए हैं, कि कम से कम हम लोग डिबेट इस रूप से करें, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से। देखिए खुद ही दर्शक जिनके लिए हम बैठे हुए हैं अगर वही उब जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ। और सुनने की क्षमता चाहिए। मैंने तो सबकी बात अभी ध्यान से सुनी, किसी को टोका नहीं, तो बीच में टोक कर क्या फायदा। ये लगता है कि हम दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। अब आ जाते हैं दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी ने कल एक विजन की बात की और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, एक राहत की बात है, देश को मजबूत करना है। बड़ा स्पष्ट कहा है कि लोकल को मजबूत करके लोकल को भी तो ग्लोबल बनाना है भाई। हम विश्व के बाहर थोड़ी ना। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल अंतर्यामी हो जाएंगे और सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे। आप तो यहाँ श्रोताओं को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या श्रोताओं को? देखिए साहब, आप अपनी बात रखने का अधिकार रखें, इसीलिए आपकी विचारधारा जनता ने। बहुत दुख हुआ कि देखिए किस प्रकार का। ये बात नहीं, विवेक जी, दिस इज नॉट फेयर। विवेक जी, दिस इज नॉट फेयर। नलिन जल्दी क्लोज करिए, क्लोज अप करिए, बिल्कुल क्लोज करिए। क्लोजिंग रिमार्क नलिन जी। को मजबूत करना और विश्व को नकारना है, ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है। दूसरी बात कि ये जो सारी स्कीम्स है आत्मनिर्भर करने का एक मिशन है। हम अपने आप अपने पैरों पे सेल्फ रिलायंट हो जाए, हर इंसान सेल्फ रिलायंट हो और हर वर्ग के लिए कुछ आ रहा है। आज एक उसकी श्रेणी निकली है और आपने सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया जैसे बाकी आए नहीं। जब आप मेरी बात की सुनने के लिए आप में वो पेशेंस नहीं है एक डिबेट में, अरे कहां पर सरकार की बात 5 दिन सुन पाएंगे आप, क्योंकि आप आलोचना में व्यस्त हैं। नलिन जी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारा वक्त जाया गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कल हम फिर से इस बात पर शुरू करेंगे। आज अभी बस सिर्फ इतना, बात करेंगे आर पार में।